बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि ज़िंदा और मुर्दा के गुस्ल में कितनी बातों का फ़र्क है। तो याद रखें, ज़िंदा और मुर्दा के गुस्ल में 4 बातों का फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि ज़िंदा को जब गुस्ल दिया जाता है तो पहले दोनों हाथ पौंचों तक धोना सुन्नत है, और मुर्दा का पहले चेहरा धोना मुस्तहब है। ज़िंदा बंदा जब गुस्ल करता है तो उसके हाथ धोते हैं और दोनों हाथ पौंचों तक धोना ये सुन्नत तरीका है। और मुर्दा का जब गुस्ल दिया जाता है तो वहाँ सबसे पहले उसका चेहरा धोना ये मुस्तहब होता है। तो पहला फ़र्क ये है कि ज़िंदा का जब गुस्ल दिया जाता है, ज़िंदा जब गुस्ल करता है तो वो दोनों हाथ जब धोता है तो पौंचों तक धोना सुन्नत है, और मुर्दे का पहले चेहरा धोना मुस्तहब है। दूसरा फ़र्क, ज़िंदा को कुल्ली करना फ़र्ज है और मुर्दा के गुस्ल में कुल्ली नहीं। जिंदा बंदा, दूसरा फ़र्क, जिंदा बंदा जब गुस्ल करता है तो और उस पर गुस्ल वाजिब होता है तो कुल्ली करना उसके लिए फ़र्ज है। ये गुस्ल के फ़राइज़ में से है। जिंदा के लिए कुल्ली करना फ़र्ज है, और मुर्दा के गुस्ल में कुल्ली है ही नहीं। जब मुर्दे को गुस्ल देते हैं तो उसको कुल्ली नहीं करवाते, बल्कि रुई वगैरह पानी के साथ गीली करके तो उसके होंठ और उसके मसूड़े और जितना आसानी से मुमकिन हो उसका चेहरा, अंदर से उसका मुंह धो लेते हैं। तो जिंदा और मुर्दा के गुस्ल में दूसरा फ़र्क ये है कि जिंदा को कुल्ली करना फ़र्ज है और मुर्दे के गुस्ल में कुल्ली है ही नहीं। तीसरा फ़र्क, जिंदा और मुर्दा के गुस्ल में तीसरा फ़र्क यह है कि जिंदा को नाक में पानी डालना फ़र्ज है। जिंदा बंदा जब गुस्ल करता है तो जिस तरह कुल्ली करना फ़र्ज है, वो गरगरा करेगा, उसी तरह नाक में पानी डालना भी नरम हड्डी तक ये फ़र्ज है। तो जिंदा जब गुस्ल करता है तो नाक में पानी डालना फ़र्ज है, तीसरा फ़र्क। और मुर्दा के गुस्ल में मुर्दे के नाक में पानी डालना मना है। तो तीसरा फ़र्क ये है, जिंदा के गुस्ल में नाक में पानी डालना फ़र्ज और मुर्दा के गुस्ल में मुर्दा के नाक में पानी डालना मना। और चौथा और आखिरी फ़र्क ये है, जिंदा के लिए हुक्म ये है कि जब वो गुस्ल कर रहा हो, अगर ऐसी जगह गुस्ल कर रहा है जहाँ पानी, गुस्ल का मुस्तामल पानी उसके पाँव में जमा हो जाएगा, जगह ऐसी है, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो गुस्ल मुकम्मल करके एंड पर जगह तब्दील करके खुश्क जगह पर होकर तो अपने दोनों पाँव एंड पर धो ले। लेकिन मुर्दा के गुस्ल में पाँव एंड पर नहीं धोए जाएंगे, बल्कि उसके पाँव उसी वक्त साथ ही धो दिए जाएंगे। पाँव का धोना मौखर नहीं किया जाएगा। जिंदा के लिए ये इजाज़त है कि अगर उसके पाँव के अंदर पानी सारा जमा हो रहा है, कीचड़ बन रहा है, कच्ची जगह में बंदा गुस्ल कर रहा है, तो उसको इजाज़त है कि गुस्ल कर ले और एंड पर पाँव धोए। मुर्दे का जो गुस्ल है उसमें पाँव साथ ही धोए जाएंगे। तो जिंदा और मुर्दा के गुस्ल में ये 4 बातों का फ़र्क है।